विधानसभा चुनाव से पहले न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस। त्योहारों की वजह से 2 फेज में की जाएगी यात्रा। 23 अक्टूबर से न्याय यात्रा की होगी शुरुआत। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगे शामिल। कांग्रेस में सीएम पद पर मचे घमासान पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष जनता की आशा के अनुरूप होगा सीएम, कहा। हरियाणा में रिजल्ट से पहले कांग्रेस में सीएम की दावेदारी पर घमासान। भूपेंद्र हुड्डा ने ठोका दावा, न टायर्ड हूं और न ही रिटायर्ड हूं। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। बोले, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने फिर बहुमत मिलने का दावा करते हुए कहा, हमारे पास सरकार बनाने की सारी व्यवस्था। सीएम के सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, राज्य में बदलाव लाना हमारा लक्ष्य था। सीएम कौन होगा यह पार्टी नेतृत्व तय करेगा। कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पुनिया का बयान, किसान मजदूर समेत सभी वर्ग ने अन्याय के खिलाफ वोट दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, एग्जिट पोल पर न पहले भरोसा था न अब कांग्रेस और एनसी की जीत पर जताया भरोसा। महबूबा मुफ्ती को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला, अगर हमें जरूरत नहीं पड़ी तब भी पीडीपी का साथ लेंगे। फारूक अब्दुल्ला के समर्थन वाले बयान पर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, रिजल्ट के बाद ही पीडीपी लेगी समर्थन का फैसला। आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर रशीद की सभी दलों से अपील, जब तक स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलता सरकार ना बनाए। इंजीनियर रशीद के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, वो बीजेपी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का दावा, इस बार कश्मीर में खिलेगा कमल। वोट बैंक के लिए घुसपैठ कर रही झारखंड सरकार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाया आरोप। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड का विधानसभा चुनाव रोटी बेटी और माटी की रक्षा का चुनाव होगा, इनकी रक्षा करना हमारा संकल्प। झारखंड में एनडीए गठबंधन के साथ लड़ेंगे चुनाव, एलजेपी आरवी अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान। झारखंड सरकार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप, इस्लामिक कानूनों का पालन कर रही सोरेन सरकार, रविवार की बजाय शुक्रवार को बंद रहते हैं स्कूल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एनआरसी की वकालत करते हुए झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पर जोर दिया। मालदीव्स के राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी, दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। मालदीव्स में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने कहा, यूपीआई से भी जोड़ेंगे दोनों देश। पीएम मोदी ने कहा, भारत और मालदीव्स के संबंध सदियों पुराने, इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम मिलकर काम करेंगे। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू का बयान, विजन दस्तावेज से हमारे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय होगी। दिल्ली में गृह मंत्री ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सीएम मोहन यादव, एकनाथ शिंदे, विष्णुदेव साय मौजूद रहे। 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने जताया भरोसा। नक्सलवाद खत्म करने में महाराष्ट्र सबसे आगे रहेगा, सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। दिल्ली में डब्ल्यूएचओ साउथ ईस्ट एशिया रीजन कमेटी के 77वें सेशन की हुई शुरुआत, 9 अक्टूबर तक चलेगा सेशन। 77वें सेशन के चेयरपर्सन नियुक्त हुए भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। सदस्य देशों से स्वास्थ्य क्षेत्र में एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक, मुंबई के ट्राइडेंट होटल में जुटे कांग्रेस की तरफ से नेता, इसके अलावा शरद पवार और उद्धव ठाकरे। हरियाणा रिजल्ट से पहले कुमारी शैलजा ने भरोसा जताया, कहा कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ बनाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश सीएम ने त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की, मुख्य सचिव डीजीपी रहे मौजूद। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। सीएम योगी ने कहा, किसी भी धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य, विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं। किसान महापंचायत के प्रतिनिधियों और किसानों से मिले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि क्षेत्र के हालात पर हुई चर्चा। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, ईडी चेहरा नहीं भ्रष्टाचार देखकर काम करती है। दिल्ली सीएम आतिशी का बीजेपी पर अटैक, दिल्ली के विकास को रोकने का काम किया। खराब सड़कों पर भी आतिशी ने कहा, 31 अक्टूबर तक सभी सड़कें ठीक हो जाएंगी।